Hello, my tiny titans. Good morning, everyone. I welcome you all on the platform of Kirosha Academy. आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए न्यू चैप्टर विच इज फ्रॉम योर जेनेटिक्स। तो अभी हमने रिसेंटली बॉटनी में जेनेटिक वाला जो पार्ट था थोड़ा बहुत हमने वही सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ा है। तो इसीलिए उसको लिंक करने के लिए आपके शेड्यूल में तो आई थिंक प्लानर में कुछ और चैप्टर दे रखा था, लेकिन उसको जो हमने पढ़ा है उस कंसेप्ट को लिंक करने के लिए मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू चैप्टर, थोड़ा सा हटके। ठीक है, बिकॉज हमेशा रूल्स फॉलो नहीं करने होते। तो इसीलिए आज हम कर रहेंगे अपनी जेनेटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट, विच इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो लगाइए चैप्टर की हेडिंग एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर नंबर 1। तो आज हमारा ये बिकॉज फर्स्ट लेक्चर है तो ये लेक्चर थोड़ा सा बेसिक रहेगा। ठीक है, सारा जो भी बेसिक टर्म्स हैं उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुभ काम में देरी किस बात। तो कुछ टर्म्स हैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी। इज दैट क्लियर? बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमारी इस चैप्टर में यूज होने वाली है उन सबको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विद दिस। हियर इट इज। तो हमारे पास ये रखा है, जब हम चैप्टर का नाम लेते हैं तो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दो चीजें आ रही है, एक होता है हमारे पास इनहेरिटेंस और एक होता है हमारे पास वेरिएशन। यहाँ पे हमारे पास दो लेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दो हमारे पास वर्ड्स है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए, वेरिएशन तो इजी, पर इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास उससे भी एक बेसिक टर्म है विच इज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होती है, आप लोगों ने जब 10th में चैप्टर पढ़ा होगा तो ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा हेरिडिटी के बारे में। तो क्या होता है हेरिडिटी? हेरिडिटी में क्या होता है, जब ऐसे कोई कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके पास में ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आपने कई बार ऐसा सुना होगा किसी को कहते हुए कि ये तो बिल्कुल अपने मम्मी के जैसे दिख रही है, या ये तो बिल्कुल अपने पापा के जैसा दिख रहा है ना। तो ये चीज क्या होती है, वो आपके पास में क्यों होता है कि आप थोड़े बहुत आपके पेरेंट्स से सिमिलर होते हो, थोड़े बहुत आपकी मम्मी से सिमिलर होंगे, थोड़े बहुत आप अपने फादर से सिमिलर होंगे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स डिफाइन करते हैं हेरिडिटी। तो हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में हमारे पास क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। यहाँ जो कैरेक्टर्स होंगे वो उनका ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और या फिर हम कहेंगे जो उनके चाइल्ड होंगे, चिल्ड्रंस होंगे, उनके अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। वो होता है हमारे पास हेरिडिटी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास वेरिएशन। वेरिएशन क्या होते हैं, अब देखो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपके कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो आपके पेरेंट्स से सिमिलर होंगे, लेकिन आप कंप्लीटली सिमिलर तो नहीं होगे ना, कुछ तो चेंजेस आप में आएंगे, बिकॉज आप एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो ना। एग्जैक्ट कॉपी को हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हैं हमारी बॉडी में हमारे पेरेंट्स के थ्रू, तब तो फिर हमें बिल्कुल एग्जैक्टली उनके जैसे सेम होना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज हमारी बॉडी में हमारी जीन्स में कुछ वेरिएशंस आते हैं, जिस वजह से हम हमारे पेरेंट्स से थोड़ा बहुत डिफर करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे वेरिएशंस होते हैं। तो वेरिएशंस क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑफस्प्रिंग्स डिफर फ्रॉम पेरेंट्स। क्या लिखेंगे, ऑफस्प्रिंग्स डिफर फ्रॉम पेरेंट्स।
ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग से आप अपने जो भी बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत डिफर करते हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है दूसरा जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स क्या होता है, ये जेनेटिक्स टर्म किसने किया था, एंड हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या होती है, ऐसी स्टडी जिसमें हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो स्टडी होती है जिस ब्रांच के अंदर आती है वो हमारी कौन सी ब्रांच होती है, जेनेटिक्स ब्रांच होती है। तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इज दैट ओके? जहां हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। फिर हमारे पास आता है टर्म, ये टर्म आपको किसने दिया था, तो ये टर्म आपको दिया गया था बाय द साइंटिस्ट नेम एज बेटसन। बेटसन ने आपके पास में ये टर्म दिया था विच इज जेनेटिक्स, एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। सब बच्चे को पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है हमारे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, तो ये थे हमारे फादर, ये हैं, थे नहीं, ये हैं हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही इज नॉट अलाइव बट फादर ऑफ जेनेटिक्स तो है ही। तो ये कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इज दैट ओके? ये है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। इज दैट क्लियर? फिर आता है हमारे पास जो हमारे चैप्टर का नेम है विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, अब बताओ। हेरिडिटी हमने देख लिया, वेरिएशन हमने देख लिया, तो इनहेरिटेंस क्या होगा। इनहेरिटेंस ये प्रोसेस होगा एक तरह का, जस्ट अ सेकेंड, ये एक प्रोसेस होगा अपना जहां हमारे पास जो ट्रांसमिशन है, ये ट्रांसफर जो है वो टेक प्लेस कर रहा है, ट्रांसफर जो हमारा हो रहा है कैरेक्टर्स का, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। तो इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होगा, इनहेरिटेंस में हम लिखेंगे प्रोसेस, प्रोसेस दैट हेल्प इन transmission from parent to offspring, from parent to offspring। ये क्या होता है हमारे पास में, ये होता है हमारा इनहेरिटेंस। इज दैट क्लियर? अगर इस पेज में कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारे पास टर्म जीन। तो जीन क्या होता है, अब हम क्या देखेंगे, जीन के बारे में देखेंगे कि जीन होता क्या है। ठीक है, अब देखो, अब हम देख लेते हैं कि हमारे जीन का टर्म किसने दिया था, मेंडल ने जीन को क्या बोला था और इसकी डेफिनेशन क्या थी। जीन बेसिकली होता क्या है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखो, मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, जैसे ये देखो, ये है हमारे पास एक क्रोमोसोम, क्या है, क्रोमोसोम है क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इस क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होगा डीएनए, होगा कि नहीं होगा बताओ। आपके क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है या नहीं है बताओ। ये है हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में प्रेजेंट है हमारा डीएनए, क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है हमारा, डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट है। अब यहाँ जो डीएनए प्रेजेंट है, इस डीएनए का ऐसा पार्ट जो आपके पास में प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, जो आपके पास में प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, जीन बोलेंगे। तो प्रोटीन का ऐसा, सॉरी, तो क्रोमोसोम का या डीएनए का ऐसा पार्ट जो आपके प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है वो हमारा होता है जीन।
ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो देखो जीन टर्म किसने दिया था? जीन टर्म दिया गया था साइंटिस्ट नेम्ड एज जॉनसन। मैंडल ने क्या बोला था जीन को? ही नेम्ड जीन एज फैक्टर्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मैंने आपको जीन एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास हो जाएगी सेगमेंटेड पार्ट ऑफ डीएनए, segmented part of DNA which is involved in synthesis of protein, which is involved in protein synthesis। ये होता है हमारा कौन? जीन। कौन होता है? जीन होता है। ठीक है, अब जो जीन है, जीन के कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं और कुछ ट्रेट्स हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम अभी जानेंगे कि क्या ट्रेट्स होते हैं और क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक जीन ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जीन है, मैं इसमें से एक जीन को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। तो मैंने कितने जीन लिए हैं? एक जीन मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब उस जीन के कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? जैसे कैरेक्टर्स तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो मेंडल ने पी प्लांट के बारे में स्टडी की थी, तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। तो उनमें से एक कैरेक्टर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और वो कैरेक्टर कौन सा ले रही हूँ मैं? प्लांट हाइट। कैरेक्टर मैंने लिया है प्लांट हाइट। अब प्लांट की हाइट कैसी हो सकती है? प्लांट हमारे पास टॉल भी हो सकता है और प्लांट हमारे पास ड्वार्फ भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लांट हमारे पास कैसा हो सकता है? प्लांट की हाइट हमारे पास ड्वार्फ हो सकती है और हमारे पास कैरेक्टर हो सकता है टॉल। ठीक है, तो ये होता है आपके पास में कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में डिफरेंस। एक जीन लिया है जिसका कैरेक्टर है प्लांट की हाइट को कंट्रोल करना, और वो कैसे कंट्रोल करेगा? या तो वो प्लांट की साइज को डिक्रीज कर देगा, उसमें ड्वार्फनेस आ जाएगी, या वो प्लांट की साइज को इंक्रीज कर देगा और उसमें क्या आ जाएगी? टॉलनेस कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारी जीन की कंप्लीट डिटेल्स। इसके बाद आपको जीन में कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है जीन के बारे में। अब हम इस कुछ कैरेक्टर्स के बारे में देख रहे हैं आगे। ठीक है, तो ये टेबल है जिसके बारे में हम देख रहे हैं। चलो, छोटी नहीं बना दी टेबल, चलो देख ही लेते हैं जैसे भी। ओके, तो देखो हमारे पास क्या क्या लिखा है? जीन, कैरेक्टर, फॉर्म्स, ट्रेट्स, प्रेजेंट ऑन, फिर है हमारे पास में बोथ फॉर्म, कंडीशन, एक्सप्रेशन और कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा है, ये सब हमारे पास दे रखा है। तो कैसे देखेंगे हम इसको? आपकी क्लास ब्लर हो गई है, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, इट्स कंप्लीटली क्लियर नाउ। ठीक है, तो ये हमारे पास है जीन के बारे में। ओके, तो देखो हमारे पास प्रेजेंट है जीन, तो मैं यहाँ पे एक एक जीन लूंगी। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक ही जीन लेने वाली हूँ, वन जीन एंड वन जीन। हम लोग एक ही कैरेक्टर को कंप्लीटली डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, और मैं जो कैरेक्टर यहाँ पे चूज कर रही हूँ, कैरेक्टर मेरे पास यहाँ रहेगा प्लांट हाइट। क्या कैरेक्टर रहेगा? प्लांट। ठीक है, प्लांट हाइट। Oh no. प्लांट हाइट। तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर चूज किया है विच इज प्लांट हाइट। ओके, फिर हम बात करते हैं
फॉर्म्स की। अब फॉर्म का मतलब जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे मैंने टॉल और ड्वार्फ के बारे में बताया, तो कौन डिसाइड करेगा कि जो प्लांट है वो टॉल होगा या कौन डिसाइड करेगा कि वो ड्वार्फ होगा? तो अगर आपके पास में जो जीन है वो कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो आपके पास में कैसा होगा? टॉल होगा। और अगर आपके पास में कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो आपके पास में जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट होता है, तो उसमें भी आपके पास में टॉल होगा। और फिर आता है हमारे पास में स्मॉल टी जो हमारे रेसेसिव होते हैं। अब तो आपको देखो थोड़ा बहुत तो आइडिया है लास्ट क्लास, क्योंकि आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, तो मैं ये टर्म्स तो यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जीन्स की 3 कॉम्बिनेशन, ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एक बनता है कैपिटल टी, एक बनता है स्मॉल टी और एक बनता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो आपके पास में कैपिटल टी प्रेजेंट है, ये आपके पास में कौन सा ट्रेट शो कर रहा है? टॉलनेस का। ये भी टॉलनेस शो करेगा। कैपिटल टी जहां पे भी आएगा वो टॉल ट्रेट होगा, और स्मॉल टी आपके पास में डुआफ ट्रेट होगा। यहाँ पे भी स्मॉल टी कैसा होगा? डुआफ होगा। और यहाँ पे भी स्मॉल टी कैसा होगा? डुआफ होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये आया आपको समझ में। अब हमारे पास में ये आपके पास में लाइक अगर आप ये प्रेजेंट ऑन और ये देखोगे ना, तो ये आपके पास में इतना आपकी ये है नहीं इतना डीप में आपकी नर्सिंग में। ठीक है, तो ये हम हटा देते हैं। तो हम ये 2 ब्रांच को क्या करेंगे? ये 2 ब्रांचेस हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज आपके इतना डीप में है नहीं, तो फिर इसलिए। ठीक है, अब आता है हमारे पास में कंडीशन कि जब कैपिटल टी प्रेजेंट है तब कौन सी कंडीशन होगी, जब कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है तब कौन सी कंडीशन होगी, और जब स्मॉल टी प्रेजेंट है तब कौन सी कंडीशन होगी, वो हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करनी है। ठीक है, तो देखो, जब आपके पास में कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो ये बताओ होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? प्लीज लेट मी नो। Just a minute, my dear students. Okay, बताइए हमारे पास में कौन सी कंडीशंस होगी? मैं थोड़ा सा आपको पहले होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में बता देती हूँ। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ये कलर विजिबल नहीं होता है ना, इतना डोमिनेंटली विजिबल नहीं है। चलो, तो हम चूज कर लेते हैं एक अच्छा सा कलर, विच इज माई फेवरेट, मजेंटा। चलो, तो हमारे पास है एक तो होमोजाइगस और एक है हमारे पास में कौन? हेटेरोजाइगस। इज दैट क्लियर? हेटेरोजाइगस। अब देखो, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? सेम जीन्स। होमोजाइगस में हमारे पास क्या होगा? सेम। और हेटेरोजाइगस में हमारे पास होगा डिफरेंट। अब सेम और डिफरेंट का क्या मतलब है यहाँ पे? सेम का मतलब है कि अगर ये कैपिटल टी है तो दूसरा भी कैपिटल टी होना चाहिए, अगर एक स्मॉल टी है तो दूसरा भी स्मॉल टी होना चाहिए। और हेटेरोजाइगस डिफरेंट में क्या होगा? अगर एक कैपिटल टी है तो दूसरा स्मॉल टी होना चाहिए। ये होते हैं हमारे हेटेरोजाइगस और ये होता है हमारा होमोजाइगस। ठीक है, अब देखो, अब बताओ हमें कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन प्रेजेंट होगी। जब यहाँ पे कैपिटल टी है तो ये कैसा होगा? ये होगा हमारे पास में होमोजाइगस। कैसा होगा? बताओ बताओ। ये होगा होमोजाइगस। होमोजाइगस। अब यहां हमारे पास में है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस। और फिर हमारे पास में आता है स्मॉल टी, और ये हमारे पास कैसा हो जाएगा? अगेन होमोजाइगस। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारे पास में होमोजाइगस। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डोमिनेंट होगा और कौन सा रेसेसिव होगा। तो देख लेते हैं एक बार, कौन सा डोमिनेंट होगा और कौन सा रेसेसिव होगा। डरते हैं क्या हम किसी से? तो देखो, कैपिटल टी जहां पे भी मैंने अभी आपको ये लिखा था तब बताया था कि कैपिटल टी हमारे किसको डिनोट कर रहा है? डोमिनेंट कैरेक्टर्स को।
जो भी आपके पास में कैपिटल आएगा वो सारे आपके कैसे कैरेक्टर्स को शो करेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर्स को शो करेंगे। और अगर स्मॉल टी आ जाएंगे तो वो आपके पास में कैसे होंगे, वो आपके पास में रेसेसिव कैरेक्टर्स को शो करेंगे। मैं वो भी यहाँ पे बता देती हूँ बिकॉज वो चीज मेंशन नहीं है। तो देखो ये तो हो गया हमारा होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, ठीक है। अब आता है हमारे पास में डोमिनेंट और रेसेसिव। कौन आता है, डोमिनेंट आता है एक तो, और दूसरा आता है हमारे पास में रेसेसिव। तो डोमिनेंसी कौन शो करेगा और रेसेसिव कैरेक्टर्स नेचर कौन शो करेगा। डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन शो करेगा, जो आपके पास में कैपिटल अल्फाबेट्स में, ठीक है। कैपिटल अल्फाबेट्स आपके क्या शो करेंगे, डोमिनेंसी शो करेंगे। और जो रेसेसिव अल्फाबेट्स है वो आपकी क्या शो करेंगे, स्मॉल अल्फाबेट्स। इज दैट क्लियर, कोई डाउट यहां तक? ओके तो ये है आपकी डोमिनेंट और रेसेसिव। अब इस टेबल में फिल करते हैं कि कौन डोमिनेंट है और कौन रेसेसिव है। तो यहाँ पे कैपिटल टी दोनों ही आपके पास में कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे। कैसे होंगे बताओ, डोमिनेंट होंगे। और अगर हम बात करें यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो ये हमारे पास कैपिटल टी है, ये हमारे पास स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी तो हमारा डोमिनेंट हो जाएगा और स्मॉल टी हमारा कैसा हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ स्मॉल टी तो ये दोनों कैसे हैं, रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं। इज दैट क्लियर, बताओ इज दैट क्लियर। और एक आपके पास में यहाँ पे ब्लॉक दिया गया है विच इज आस्किंग फॉर कि कौन सा आपके पास में यहाँ पे ट्रेट एक्सप्रेस होगा। तो बताओ कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होगा। जब डोमिनेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है तो डोमिनेंसी शो करेंगे और वो टॉल कैरेक्टर्स आएंगे। यहाँ पे भी कैपिटल टी डोमिनेंट है तो यहाँ पे भी ट्रेट कैसा आएगा, टॉल आएगा। और यहाँ पे रेसेसिव कैरेक्टर्स प्रेजेंट है तो हमारे पास यहाँ ट्रेट कैसा आएगा, ड्वार्फ आएगा। इज दैट क्लियर, यहां तक कोई डाउट? प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। इसके बाद आती है हमारी, आगे हम इसको और स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये डोमिनेंट रेसेसिव और होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के बारे में मैंने बता दिया है। फिर है हमारे जीन के फॉर्म्स, जो मैंने भी आपको लास्ट टेबल में बताया है वही यहाँ पे है। ये जीन के फॉर्म्स दे रखे हैं, कंडीशन आपको दे रखी है, आपको बताना है कि कौन सा अलील यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। तो एक्सप्रेस कौन करता है, जो हमारा डोमिनेंट अलील होता है। कौन एक्सप्रेस करता है, जो डोमिनेंट अलील होता है। अब यहाँ पे कौन एक्सप्रेस करेगा, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, कैपिटल टी। तो एक्सप्रेस कौन करेगा, कैपिटल, कौन एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल टी। फिर यहाँ पे कैपिटल टी होमोजाइगस है तो यहाँ पे भी कौन एक्सप्रेस करेगा, आपका कैपिटल टी ही एक्सप्रेस करेगा। और आपके पास में क्या आएगा, टॉल कैरेक्टर आएंगे, ठीक है। और फिर है आपके पास में स्मॉल टी विच इज अगेन होमोजाइगस। तो यहाँ पे कैसा कैरेक्टर एक्सप्रेसिव होगा, स्मॉल टी। और इससे आपके पास प्लांट में क्या प्रेजेंट होगी, ड्वार्फनेस देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका कब डोमिनेंट अलील एक्सप्रेसिव होगा और कब आपका रेसेसिव अलील एक्सप्रेसिव होगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि जो डोमिनेंट अलील होते हैं वो कब एक्सप्रेसिव होते हैं। डोमिनेंट अलील तो आपके दोनों, जब आपके पास में होमोजाइगस कंडीशन है तब भी एक्सप्रेसिव होंगे और हेटेरोजाइगस कंडीशन है तब भी एक्सप्रेसिव होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन बोथ होमो प्लस हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। हमारे जो डोमिनेंट अलील हैं वो कब एक्सप्रेस करेंगे, होमोजाइगस में भी करेंगे और हेटेरोजाइगस में भी करेंगे, ठीक है। और जो हमारे रेसेसिव अलील्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कब अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। इज दैट क्लियर, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। और एक पॉइंट अगर हम देखें तो आपके पास में आता है कि कब आपके पास में ये एक्सप्रेस तो हो गया ना, होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए।
प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो हमने देख लिया है कब एक्सप्रेस करेगा और कब नहीं एक्सप्रेस करेगा। और हम एक बार यहाँ पे ही देख लेते हैं जो आपके पास में आपकी एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, जो मेंडल ने आपको 7 कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास आता है सीड का शेप। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको मिस नहीं करना है, इनको पढ़ के रखना है कि सीड का शेप आपका जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक आपके पास में राउंड सीड हो सकती है और एक आपके पास में रिंकल्ड सीड हो सकती है। फिर आता है सीड का कलर। तो सीड का कलर आपके पास में येलो हो सकता है और या फिर आपके पास में ग्रीन कलर की सीड भी हो सकती है। फिर आती है पॉड शेप। तो देखो पॉड किसको बोलते हैं, पॉड आपकी होती है ये जो आपको ऐसे दिख रही है ना, हाँ, पॉड किसको बोलते हैं, फली को बोलते हैं। तो ये जो आपके पास में मटर की आपको फली दिख रही है, ये आपकी क्या है, ये आपकी है पॉड। क्या है, ये आपकी पॉड है। ठीक है, तो देखो पॉड या तो इन्फ्लेटेड हो सकती है और या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकती है। तो इन्फ्लेटेड कब होगी और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब उसमें कॉन्स्ट्रिक्टेड बिल्कुल जगह नहीं है, तो कब होगी, जब उसमें बहुत सारे मटर होंगे तब। ठीक है, तो ये है आपकी कॉन्स्ट्रिक्टेड और ये है आपकी इन्फ्लेटेड बीन। फिर आती है पॉड का कलर। पॉड या तो ग्रीन हो सकता है और या फिर आपके पास में कैसा हो सकता है, येलो हो सकता है। ठीक है, फिर आता है फ्लावर कवर। अब देखो हमारे पास यहाँ पे सबके लिए दो दो कैरेक्टर्स असाइंड है। ठीक है, सीड कलर भी हमारे पास कितने हैं, सीड के कैरेक्टर्स भी कितने हैं, दो सीड के कैरेक्टर्स हैं। पॉड के कैरेक्टर्स कितने हैं, दो पॉड के कैरेक्टर्स हैं। फ्लावर के कैरेक्टर्स कितने हैं, दो फ्लावर के कैरेक्टर्स हैं। और सिर्फ एक कैरेक्टर है जो आपकी प्लांट की साइज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फ्लावर के भी दो कैरेक्टर्स हैं, एक है हमारे पास फ्लावर का कलर और एक है हमारे पास फ्लावर की पोजीशन। तो फ्लावर का कलर हमारे पास दो है, एक है पर्पल और एक है व्हाइट कलर का फ्लावर। फ्लावर की पोजीशन हमारे पास दो है, एक है एक्सियल और एक है टर्मिनल। तो एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है, जो ऐसे ब्रांचेस निकल के ऐसे टर्मिनेट कर जाती है। ठीक है, और एक होती है आपके पास में टर्मिनल पोजीशन, जो आपके पास में सीधी एक ब्रांच निकल रही है और वो फ्लावर में टर्मिनेट कर रही है। तो ये होती है आपकी टर्मिनल पोजीशन। और एक्सियल पोजीशन में जो ब्रांच निकल रही है वो आगे और डेविएट कर जाती है। समझ आया। ठीक है, फिर आता है आपके पास में प्लांट साइज के बारे में, जो हमने अभी लास्ट में दो जो कैरेक्टर्स प्लांट साइज के देखे हैं, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। ठीक है, तो ये जो आपके पास में ऊपर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ये सारे कैसे होते हैं, डोमिनेंट, और ये कौन से होते हैं, रेसेसिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको जो सारे कैरेक्टर्स विजिबल हैं ये कैसे होंगे, ये होंगे आपके पास में, ओ नो, ये आपके पास में सारे कैसे होंगे, बस भाई, ये होंगे आपके पास में सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स। और ये जो आपके पास में कैरेक्टर्स होंगे ये होंगे आपके सारे रेसेसिव कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। इस टेबल में से भी बहुत इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये टेबल भी आपके पास में कैसी हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, एनी डाउट्स तो आप मुझे पूछ लेना। इज देयर क्लियर, चलो तो ओके, I hope you have enjoyed today's session. So with this, thank you and all the very best. मिलते हैं next video में. Till then, take care. Bye bye.